Hey everyone, welcome back to the channel. Today we'll learn about कि SQL कैसे सीख सकते हैं using ChatGPT. So you might have already heard about this term ChatGPT. बहुत common हो गया है और it's a tool that is developed by OpenAI ने इसको develop किया है और it is already जैसे 2021 से पहले का जितना भी डेटा है वो काफ़ी डेटा कलेक्ट करके एक तरह का बोर्ड बनाया गया है जो हमें जैसे हम किसी ह्यूमन से बात करते हैं वैसे ही हम इससे कन्वर्स करेंगे, इससे बात करेंगे और ये हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई बैक करेगा. तो जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं वैसे ही हम इसके साथ बात करेंगे, लेकिन इट वुड बी इन द टर्म्स ऑफ जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं. तो प्रॉम्प्ट की फॉर्म में क्वेश्चनिंग होगी एंड इसको जैसे हम चैट बोट भी बोल सकते हैं. ओके, तो इट्स अ चैट बोट, एक रोबो जिसके साथ हम चैट करेंगे. ओके, so you can directly go open the link for like ChatGPT. Just open the URL chat.openai.com. सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा लॉगिन एंड साइन अप का. तो आपका अकाउंट नहीं है तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट साइन अप विद कोई भी ईमेल के साथ आप साइन अप कर सकते हो. ये आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, ईमेल और योर फ़ोन नंबर जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस. वंस यू आर डन विद दैट आप सिंपली यू कैन क्लिक ऑन द साइन इन बटन और वहाँ पे सारे अपने क्रेडेंशियल फिल करने के बाद यू विल बी एबल टू साइन इन. तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी. फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल जैसे मैं एक लिमिटेशन बता देती हूँ कि जितना भी डेटा है दैट इज़ कलेक्टेड बिफोर 2021 सितंबर 2021. तो जैसे मैंने इससे क्वेश्चन पूछा हु इज़ द विनर ऑफ फीफा 2022 जो उसके बाद एक इवेंट हुआ है. तो इसने मुझे रिप्लाई दिया एज एन AI मॉडल मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स. तो ये बोल रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप इज़ scheduled to be held in Qatar from November 21 to December 22. तो अभी तो 2023 आ गया लेकिन फिर भी इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इसके पास पुराना रिकॉर्ड है. तो अगर आपको कोई करंट इवेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इट वोंट बी क्वाइट यूज़फुल, लेकिन उससे पिछला इसके पास सारा डेटा है. तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिनेरियो. अभी मैंने एक क्वेरी इनपुट की है जैसे कि आई एम गोइंग टू क्रिएट वन सिनेरियो. उसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू आस्क सर्टन आई एम गोइंग टू टेक सर्टन रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ChatGPT. ओके, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं इसके लिए जो मैंने क्वेरी जनरेट की है वो है कि मैंने बोला है कि दैट लेट्स सपोज मैं बैचलर्स डिग्री कर रही हूँ फ्रॉम सम टेक्निकल कॉलेज और मैं अपने फर्स्ट ईयर में हूँ एंड मुझे SQL सीखनी है. तो मेरे पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ChatGPT मुझे एक करिकुलम डिज़ाइन करके दे ताकि मैं SQL 2 वीक्स में सीख सकूँ. तो उसके लिए मुझे प्रॉपर एक लिस्ट बता दे 14 डेज़ की कि किस दिन क्या क्या कर सकते हैं सो दैट आई कैन कवर द एंटायर SQL. ओके, सो जैसे मैंने अभी बताया सो इट्स दिस इज़ जस्ट वन प्रॉम्प्ट जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने अपना बैकग्राउंड बता दिया, उसके बेसिस पे इसने पूरा का पूरा एक आंसर जनरेट किया है, एक करिकुलम जनरेट किया है. अभी लेट्स सपोज कि मुझे इसी को थोड़ा और एलैबोरेट करने है. तो जैसे हम एक पर्सन से पूछते हैं, उसने कोई रिप्लाई किया, मुझे इससे फर्दर क्वेश्चनिंग करनी है. तो जैसे मुझे चाहिए कि डे 6 में इसने बोला है कि व्यूज़ क्रिएट करो, मॉडिफाई व्यूज़ एंड ऑल दो स्टफ. मैं चाहती हूँ कि इसकी एक डिटेल लिस्ट बन जाए. तो ऑल हैव रिटन इज़ कैन यू क्रिएट ए डिटेल लिस्ट फॉर डे 6. तो मैंने इसकी प्रॉम्प्ट बनाई, वो इस पर इनपुट कर दिया. नाउ इट्स जनरेटिंग डिटेल लिस्ट की इसकी डिटेल लिस्ट क्या होगी, मतलब जो जो टॉपिक डे 6 के बताई है उसमें फर्दर क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं जो मैं पढ़ सकती हूँ, जो मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ. तो जैसे वही मैंने बोला कि जैसे हम एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, वही हम ChatGPT के साथ कर रहे हैं, उसी से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ द आउटपुट. इसने मुझे पूरी की पूरी वो डिटेल लिस्ट बना के दे दी है. फाइन. तो जैसे मैंने डे 6 पे हम वापस जाएं तो वहाँ पे व्यूज़ के रिलेटेड, इंडेक्स और ट्रांजैक्शन के रिलेटेड एक
ओवरव्यू था। यहाँ पे हमने डिटेल लिस्ट मांगी नेक्स्ट क्वेरी प्रॉम्प्ट में, और इसने पूरी डिटेल लिस्ट बना दी कि व्यू क्या होते हैं, कैसे यूज़ करनी है, उनका सिंटेक्स क्या है, अपडेट कैसे करनी है, एंड ऑल दैट स्टफ। एक तरह की डिटेल लिस्ट होगी। सॉरी फॉर दैट, राइट क्लिक। ओके, सो मूविंग फर्दर, अभी इसको थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे हमने एसक्यूएल सीखी हुई है, ओके, तो वी वर वर्किंग ऑन जॉइंट्स। तो मेरे पास एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि लेट्स सपोज मेरे पास 2 टेबल है, इसका नाम, एक का एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, और उसमें कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, जो दोनों में सेम है, और मुझे दोनों टेबल को ज्वाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम नेम डिपार्टमेंट आईडी, जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है। तो मुझे इसके लिए एसक्यूएल क्वेरी का प्रॉपर सिंटेक्स नहीं याद आ रहा, जो मुझे अभी पता नहीं है। तो मैंने इसमें पूछा, सारा सिनेरियो डिफाइन कर दिया और बोला कि कैन यू राइट मी डाउन अ प्रॉपर एसक्यूएल क्वेरी फॉर दिस वन। तो यहाँ पे यू कैन सी इट हैज़ रिटन मी द क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जॉइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय। तो दोनों कॉलम्स को ज्वाइन कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम नेम, जो दोनों में था डिपार्टमेंट आईडी, उसके बेसिस पे। अभी नेक्स्ट के, जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन पूछा है, कैन यू क्रिएट अ सैम्पल टेबल टू शो मी हाउ द रिजल्ट्स विल लुक लाइक फॉर द अबव क्वेरी। अब जैसे मैंने क्वेरी का उसने मुझे सिंटेक्स दे दिया, अब मुझे थोड़ी सी इसकी पिक्चराइजेशन करनी है ताकि मैं देख सकूँ कि कैसे हुआ है ये सारा। तो मैंने बोला कि मुझे एक सैम्पल टेबल बना के फिर समझा दो, ठीक है। तो अभी जैसे ये सैम्पल टेबल जनरेट कर रहा है, तो पहले एम्प्लॉय टेबल बनाया, फिर डिपार्टमेंट टेबल बनाया। तो एम्प्लॉय टेबल में जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 और 2 है, ओके, एंड डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 1, 2 और 3 है। अब दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास जो रिजल्ट ऑफ जॉइन क्वेरी आ गया, तो उसमें 3 तो है नहीं, दोनों में कॉमन, तो 1 और 2 आईडी के बेसिस पे दोनों ज्वाइन हो गए। जैसा कि मैंने क्वेरी आस्क की थी, तो मेरे पास सिंटेक्स भी आ गया, मेरे पास एक एग्जांपल भी आ गई। तो ऑल जस्ट बाय राइटिंग वन सिंपल प्रॉम्प्ट, एक क्वेश्चन पूछने से आई हैव गॉट ऑल द आउटपुट्स, ओके। अभी लेट्स सपोज मुझे इसने जॉइन लिखा है और मुझे पता नहीं कि किस तरह का जॉइन अप्लाई किया है, तो आई एम गोना आस्क इट विच टाइप ऑफ जॉइन इट इज़। तो यहाँ पे किस तरह का जॉइन है मुझे नहीं पता, तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म दिस थिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा विच टाइप ऑफ जॉइन इट इज़। तो द एसक्यूएल क्वेरी इसने प्रॉम्प्ट किया, आंसर दिया दैट एसक्यूएल क्वेरी आई प्रोवाइडेड अर्लियर परफॉर्म्स एन इनर जॉइन। तो जैसे वी ऑलरेडी नो कि जब हम वहाँ पे जॉइन लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इनर जॉइन होता है। तो एज इट इज़ चैट जीपीटी ने मुझे रिप्लाई कर दिया कि उसका मतलब इनर जॉइन था, ओके। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल कि कैसे हम चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स सपोज जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी, प्रॉम्प्ट लिखी एक्चुअली, दैट कैन यू राइट ऑन टॉप 10 MCQs मोस्टली आस्क्ड इन एग्ज़ाम्स। और इसने 10 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं जो एग्ज़ाम, उनको MCQ के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। जैसे हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, तो वो मेरे पास टॉप जैसे 10 MCQs आ गए, ओके। यू कैन जनरेट योर ओन, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, ओके। जैसे मैंने इसमें प्रॉम्प्ट में खुद बोला था कि मुझे क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस चाहिए, तो उसी हिसाब से इसने जनरेट कर दिया। अब जैसे मैंने आंसर्स लिख लिए, अब मुझे इसको क्रॉस क्वेश्चन करना है कि मेरे आंसर सही है या नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली राइट कैन यू गिव मी आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस। जो अभी क्वेश्चंस जनरेट किया उसके आंसर्स भी बता दो, सो दैट आई कैन वेरीफाई कि हाँ क्वेश्चन जो मैंने किए वो सही भी किए कि नहीं किए। तो उसके अभी मेरे पास आंसर्स भी आ गए हैं, फाइन। तो सिंपली आप जैसे वेबसाइट्स पे जाते हो, वहाँ पे क्वेश्चनिंग करते हो टीचर्स से, लाइक देर आर सम पॉपुलर वेबसाइट्स ओवर देयर वेयर यू कैन सिंपली राइट ऑन योर क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आ जाते हैं। सिमिलरली आप फ्री ऑफ कॉस्ट चैट जीपीटी पे भी कर सकते हो, ओके।
आपके पास ऑलरेडी कोई बिल्डिंग क्वेश्चन है, जैसे आप कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसको क्रॉस चेक करना चाहते हो, आप सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करके इस यू कैन सिंपली इनपुट इट इन द चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट और वो आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज़ जस्ट वन अनदर एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. बीइंग अ स्टूडेंट ये बहुत कॉमन से सिनेरियो है, जो कॉमन सी सिचुएशंस है वो जो हम एनकाउंटर करते हैं और जिसके थ्रू हम अपनी लर्निंग को और एनहांस कर सकते हैं. ओके, सो टेकिंग इट वन फर्दर स्टेप अहेड, तो इसमें लेट्स सपोज अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं. तो आई एम गोइंग टू गिव एक सिनेरियो बना रही हूँ. लेट्स से मैंने बोला कि सपोज यू हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस और तुमने एसक्यूएल स्टडी की है 6 मंथ के लिए और प्रैक्टिस भी की है. अभी आई विल बी योर एग्जामिनर, मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ और मैं अगेन चैट जीपीटी को मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी और इसको आंसर करने होगी जैसे हम एज अ स्टूडेंट की, जैसे एक बैचलर्स डिग्री का स्टूडेंट है उसके तरीके से इसको रिस्पॉन्सेस देने हैं. ओके, सो मैंने जैसे क्वेश्चन 1 किया, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रिगर्स इन एसक्यूएल. जैसे हमारे पास वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स के एंड पे, तो गिव मी अ वेरी शॉर्ट आंसर. तो इसने मुझे आंसर दे दिया ट्रिगर क्या होता है. अभी उसी में से मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट. जैसे इसने ट्रिगर में बोला था कि ट्रिगर इज स्पेसिफिक इवेंट अकर्स, तो मैंने पूछा ट्रिगर इवेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट. तो उसका रिप्लाई आ गया. अभी फर्दर उसमें जैसे फाइवा में हमारे टीचर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो इसी में से कोई एक स्टेटमेंट निकालते हैं दैट जैसे ट्रिगर का इसने बता दिया कि इवेंट होता है दैट रेफर्स टू स्पेसिफिक एक्शन और दैट change that occurs in the database such as inserting, updating, deleting data in the table. तो अभी मैंने पूछा, जैसे यहाँ पे बोला कि लास्ट में फॉर एग्जांपल अ ट्रिगर कैन बी सेट अप टू एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आफ्टर अ न्यू रो इज इंसर्टेड. तो मैंने इसको फर्दर क्रॉस क्वेश्चनिंग की. लाइक प्रॉम्प्ट में मैंने फर्दर एक क्वेश्चन लिखा, एक्सप्लेन ट्रिगर विद प्रॉपर सिंटैक्स फॉर आफ्टर इंसर्ट स्टेटमेंट. ओके, सो जो इसने मुझे रिप्लाई किया उसी में से फर्दर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया. तो इट्स जस्ट रियल, तो एंड ऑफ द स्टोरी इज़ इट्स सिमिलर टू आवर रियल लाइफ में. जैसे हम किसी टीचर से क्वेश्चन करते हैं, जहाँ हम किसी सीनियर से बात करते हैं, तो बेसिकली अगर तुम्हें किसी भी तरह की, आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो सिंपली यू कैन go to ChatGPT, ask your queries, and there you will get answers immediately. और कोई whenever if you have any kind of doubt, तो आप further explanation भी पूछ सकते हो वहाँ पे जाके, और आप अपने डाउट्स वहाँ पे लिख सकते हो प्रॉम्प्ट में. जो यहाँ पे सेंड अ मैसेज आ रहा है उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं. ओके, इसके अलावा जैसे जस्ट टू ऐड, जैसे जितनी भी हमने बात की अभी वो एक चैट हो गई. अभी मुझे न्यू चैट जनरेट करनी है तो सिंपली क्लिक ऑन न्यू चैट. तो ये एक तरह के जैसे अलग तरह की कन्वर्सेशन हो जाएगी. तो यहाँ पे आई स्टार्ट अ न्यू चैट और वहाँ पे मैं दूसरी तरह की एक चैट कर रही हूँ, दूसरी तरह की बातचीत स्टार्ट कर रही हूँ. और उसमें जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ रही हूँ व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे अभी दूसरी बात करनी है, लेट्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना है. तो व्हाट हैव रिटन देयर इज़ व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एक ये मेरी नई चैट बन जाएगी. ओके, यू कैन सी ऑन द राइट साइड एक न्यू चैट बन गई. तो आप जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट बनाओगे चैट जीपीटी उसको रिमेंबर करेगा, उसी के बेसिस पे, उसी सिनेरियो के बेसिस पे वो अपने आंसर्स जनरेट करना शुरू कर देगा. So this is it. I hope it is useful to you, and you will learn and you will grow using ChatGPT. And if you have any further concerns, or if you want more videos related to use of ChatGPT in education, in learning, or in any other context, you can simply write it down in the comments. आप comments में लिख सकते हो किस नए topic पे आपको video चाहिए. तो so that's it, and all the very best for your future, and thanks for watching. Have a great day. Thank you.